आज जहाँ ब्राह्मणवास नाम आ गया तो मैं तो यही कहूंगी साक्षात ब्रह्मा जी आप सब लोगों में वास करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले पूजनीय जो मैंने शास्त्र पढ़ा और जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा, तो कि हमारे लिए चाहे ब्राह्मण चाहे हमारी इतनी सी उम्र हो चाहे कितने वो दादा ही होते हैं, इसलिए आप सबको मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपसे एक दो बातें जो है साझा करने भी आई हूँ कि आज के जो मौजूदा हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये कह दे, चाहे छोटे से छोटा दुकानदार हो चाहे बड़े से बड़ा व्यापारी हो, आप किसी को टोक लो, पूछोगे क्या पैसा चल रहा है तो कहे जी बहुत माड़ा बहुत मंदा। कोई भी, मैं अभी भी मैं पीछे एक रोडवेज के अधिकारी मिले थे, मैंने कहा जी क्या रोडवेज का क्या चल रहा है, क्या जी बुरा ही हाल है। तो आप ये देखो कि किसी भी जगह इन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी कि कोई तो खुशहाल हो। आप ये देखो आज ये जो सिलेंडर है, कभी 400 रुपए ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, बोले बहुत महंगा है हम सस्ता कर देंगे, 1070 करके छोड़े। यानी कि जब ये बोले ना हम अच्छा करेंगे, समझ लो इनकी नीयत में खोट है, ये कोई चीज अच्छी नहीं करेंगे। दूसरी बात, 15 लाख कह के झूठ बोल गए, फिर बोले कि नोटबंदी करेंगे और निकाल के लाएंगे काला धन। काले धन का तो पता नहीं, पर हमारे दौरे न्योली ज्योतिवा तो दी इनने कटा। सारी बड़ी बड़ी, क्योंकि और गांवों में भी प्रोग्राम है। मैं छोटी सी एक बात आपने कहना चाहूँ कि आप सामान खरीदने दुकान पे गए, सब्जी खरीदने रेडी पे गए, कहीं पे भी गए, मैंने देखा है कि आदमियों से ज्यादा जो औरतें जांच पड़ताल करती हैं, या कितने की या कितने की, और तू इतने की देगा कि तू इतने की देगा, तुलना करते हैं और जहां ठीक मिलती है वही हम लेते हैं। यही बात है। तो आपने बताओ जब वोट गिरने जाओ इतनी पड़ताल जब क्यों को नहीं, सीधे जाओ वोट, जिसने कह दिया घर तक कह दिया, या कोई दोस्त मिल गया बोले तू करके आइए, या कोई सहेली मिल गई बोले ओढ़े देनी है, हम दिमाग नहीं लगाते। उसने कह दिया हमने गिर थी ना, तो हाँ ना, यह बात भी मैं आपने कहना आई हूँ, यह बात भी मैं आपने कहना आई हूँ। दो भाई जड़ा हुआ करे न्यारे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इन्होंने करा आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ, इससे माड़ा कोई नहीं कर सकता अपने परिवार में। और मैं आपको ये सीधे तौर पे, मैं उसी बात पे आ रही थी लेकिन मेरे को पहले उनकी बात का जवाब देना हुआ, इसलिए मैं कह रही हूँ। आज जो सत्ता में बैठे हैं वो कहते हैं कि हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों की हक की बात करेंगे। आप एक बात बताओ, 87 साल के बुजुर्ग है, उनका रिश्ता है उनके साथ, दादा है उनके, आदरणीय रंजीत सिंह के भाई हैं वो बड़े, जो बीजेपी में आदित्य चौटाला उनके ताऊ हैं, वो जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत उसके दादा हैं। वो जो लोग उनके लिए आवाज नहीं उठा सके, सत्ता प्यारी होगी दादा प्यारा नहीं हुआ। 87 साल की उम्र में मैं ये नहीं कहती अरे तुम जायज बात तो कह दो खड़े होके कम से कम, मैं ये नहीं कहती कि तुम पक्ष करो, पर ये तो कह दो कि हमारे दादा की आज 87 साल उम्र है, ये सरकार ये क्या कर रही है। जब वो उनकी आवाज नहीं उठा सकते तो आप लोगों की क्या आवाज उठाएंगे। ये हमारी गलती रही, हमने विश्वास करा, हमने वोट दिए, हमने सोचा कल को हमारी आवाज बनेंगे। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का रूप दिखने लग गया था, लेकिन हर कोई आदरणीय चौधरी देवीलाल नहीं बन सकता, ये भी सच्चाई है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी, यदि कहीं आप उम्मीद अगर रख सकते हो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला में, आप ये उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि एक बात है, आपने मेरे को कोई काम किया, मैंने कहा नहीं हो सकता, आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आपकी आत्मा को तो नहीं ठेस लगी, बार बार आपके चक्कर नहीं कटाए, आपको ठगा तो नहीं कम से कम। तो ये सब चीजें हैं। किसान आंदोलन में जब जरूरत पड़ी मेरा इस्तीफा ले, मेरे पास जो चीज थी एक सीट थी, अगर मैं ये भी कहती हूँ अगर जब 20 सीट भी होती ना तो 20 की 20 किसानों की झोली में डाल देते अभय सिंह जी चौटाला। एक सीट थी, उन्होंने एक सीट के मेरे पास ये आप रखो, ये आप ही की दी हुई है, ये आप रखो।
मैं ये आप लोगों के बीच कहने आई हूं कि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी ने भी साथ खड़े होके लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं करी। सारे कुर्सी से चिपके रहे। उसका एक बच्चा है, वो कभी भी उंगली नहीं छोड़ती, उसको कलेजे से चिपका के रखती है। और अगर बच्चा कहीं रो रहा होगा तो वो अपनी माँ की गोद में आके चुप हो जाता है। उसका कारण है विश्वास। उसको अपनी माँ पे विश्वास है और उस माँ को ये विश्वास है कि मैं जितनी इसकी रक्षा कर सकती हूँ उतनी कोई संसार में रक्षा नहीं कर सकता। ये विश्वास जो होता है ना, जब ये डगमगा जाता है तब ये कहानियां बढ़ती हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करने आई हूँ, विश्वास जगाएं और विश्वास करें। ना पीछे इंडियन नेशनल लोकदल ने आपको कभी निराश करा, ना आगे करें। आपने देखो, जैसे कि मैं फिर उसी मुद्दे पे आऊंगी, उसी पॉइंट पे आऊंगी कि आप जांच पढ़ के चीज लेते हो तो आप मेरे कहने पे भी मत जाओ। आप ये देखो कि पिछली सरकार ने क्या करा था, एमएफ की सरकार ने क्या करा था, नाम ही नहीं लेते। आप ये देख लो कि जब आपने एमएफ को वोट डाली, आपके लिए जन कल्याण की नीतियां लेके आए। जो भी आज जन कल्याण की नीतियां, ना केवल हरियाणा, अड़ोस पड़ोस की जो स्टेट है उन्होंने भी उसको अपनाया कि हरियाणा प्रदेश की जनता का इसमें भला हुआ है तो हम भी इसको अपनाएं। और आज के जो बने बैठे हैं वो चाहते हैं कि हम इसको भी काट दें। जैसे कि कुंडू साहब ने बताया, कहते हैं कि 2.5 लाख से ऊपर जो तनख्वाह, जो घर में कोई पैसा आ गया, आप बताओ किसी का। हमने सबसे पहले तो अपनी चोटी उनके हाथ में पकड़ा दी फैमिली आईडी के नाम पे। भाई मेरी बहू नौकरी करती है, मेरा बेटा करता है, मेरा पोता करता है, मेरा आदमी इतने पैसे लाता है, सारा इन्होंने लिख लिया। ऐसे तो हम बुजुर्गों की पेंशन को इनको देखने भी ना दें। अब इन्होंने एक नई स्कीम बनाई है कि जिनके घर में इतना पैसा आ रहा है उसकी काट दो। आप बताओ 2.5 लाख रुपए एक साल में दिहाड़ी मजदूरी करके भी आदमी ले आता है। यानी कि इनका एक ही मकसद है कि इनकी काट दो। लेकिन मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करके जाऊंगी, जितने भी बुजुर्ग हैं, किसी की भी पेंशन कटी हो या किसी की 2-2, 3-3 महीने से नहीं आ रही है, इसका मतलब ये भी काट दे जो भी नहीं आ रही है। आप सब लोग 5 तारीख को, 5 अगस्त को जींद कोर्ट में पहुंचो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खड़े होके वहां पे इस चीज का विरोध कर सके, सरकार को वो सारे नाम दे सके भी इनके कारण बताओ तुमने क्यों नहीं भेजी अभी तक और क्यों काटी है। जब उनके कोई कारण, अगर वो ये कहेंगे कि इनके घर की रकम इतनी आती है तो हम उसका जवाब देंगे। हम कहेंगे कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जब बंदी थी तो कहीं ये नहीं लिखा था ये 100 किले वाले को भी मिलेगी, ये 1 किले वाले को भी मिलेगी, ये मजदूर को भी मिलेगी, ये चाहे कोई जात बिरादरी उसको भी मिलेगी। उन्होंने ये भी नहीं लिखा था कि ये इंडियन नेशनल लोकदल वालों को मिलेगी। सारी पार्टी के लोग हैं, सब लेते हैं। अगर भेदभाव करना होता ना तो वो भी अपनी बांध के चल जाते भी ना ये इंडियन नेशनल लोकदल में जो रहेगा उसको मिलेगी ना। उन्होंने कभी भी ऐसी राजनीति नहीं करी। उन्होंने एक समान सबके लिए काम किया, इसीलिए आज उनको हम याद करते हैं। इसीलिए आप सबको न्योता भी देके जाऊंगी कि 25 सितंबर को आप सारे के सारे, क्योंकि आप सबके बिना अगर हम कोई भी जश्न मनाएं या कोई भी त्योहार मनाएं तो वो अधूरा है। आप सब लोग 25 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा फतेहाबाद पहुंचना, ताकि उसमें 2 चीजें होंगी। एक तो हम खुशी से अपना त्योहार मनाएंगे जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन। दूसरी बात, मौजूदा जो सरकार में बैठे लोग हैं इनके कानों में से धुएं निकलेंगे कि देखो जो आदमी जन कल्याण की बात करेगा ना उसके पीछे तो आज तक भी लोग जुड़ते हैं, और जो तुम कर रहे हो तुम्हारे को कोई याद भी नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि इनकी तो फोटो ही फेंक दो, तो झंडा ही नहीं रखेंगे। क्यों? हमारे रिवाज है, हरियाणा प्रदेश अगर किसी को नकार देता है तो उसको नकार देता है। आज आप सब लोगों से प्रार्थना करने आई हूँ कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का फैसला जनता की अदालत करेगी। हम नहीं मानते किसी चीज को, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, क्योंकि जनता जनार्दन है। आप मुझसे समझदार हो, जनार्दन भगवान का नाम है। तो आप सब लोगों के बीच है ये फैसला, आप उनका न्याय कर देना। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे भी याद करना। मैं आप सब लोगों के बीच इस मंच के माध्यम से जो पेंशन ये काटने वाले हैं उस पेंशन को आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि आप अपना राज बना लो
उसी पेंशन को हम 11,000 भी करके दिखाएंगे। उस समय भी लोग ये कहते थे कि 100 रुपए ये नहीं मान सकते, आज भी लोग ये कहते हैं कि 11,000 नहीं कर सकते। आप राज बनाओ, आपको 11,000 भी करके दिखाएंगे। और जो बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, जो बच्चों आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम ये भी वायदा करते हैं कि हर घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे। और जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमेशा अपने राज में किया, जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक उसे बेरोजगारी 20,000 रुपए भत्ता देने का काम भी इंडियन नेशनल लोकदल करके देगी। और एक चीज और है, जो मेरी बहनें हैं जो 60 साल से ऊपर, तो भाई हमारा 11,000 का बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन जो 60 साल से कम की हैं मेरी बहनें हैं, उनके लिए भी एक सहायता राशि शुरू करेंगे 1,500 रुपए हर एक महिला को हरियाणा की, चाहे वो घर में एक दिरानी है या चाहे 2 दिरानी जिठानी है, चाहे सास बहू 60 साल से कम की, हर महिला को 1,500 रुपए देने का काम करेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है, ये जो आज ये दिखा रहे हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम टैक्स बहुत भरते हैं, ये जीएसटी इतनी लगा रहे हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी क्या करते थे, वो जनता का पैसा, लेकिन उसके लिए नियत जरूरी है। कोई भी काम हो उसमें नियत डालनी पड़ती है, इसलिए इनकी मंशा में खोट है। और जो मैंने ये बातें कही हैं आप लिख के ले लो, जब आप सरकार बना लोगे ये सारी की सारी बातें हम लागू भी करके दिखाएंगे। और इनको मैं कहती हूँ कि 7 पीढ़ियां भी कभी राज में नहीं आ सकेंगे, ऐसा काम करके देंगे। आप सब लोग यहाँ पे आए, क्योंकि और गांव में प्रधान जी बार बार देख रहे हैं कि मैं माइक छोड़ू, पर मेरा आप सबके साथ मन लग गया, इसलिए मैं माइक नहीं छोड़ रही। और जैसे कि आप सब लोग से प्रार्थना है, आप जैसे ब्राह्मणवास गांव में ब्राह्मण ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली बात है, और जन्म से लेके जन्म में भी ब्राह्मणों का योगदान है, मृत्यु तक आप सबका साथ चाहिए। इसलिए हम आज आपसे साथ मांगने आए हैं। जन्म हुए तो कई साल हो गए, लेकिन आपका